एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध चलते चलते शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। उन्होंने निश्चय किया कि वे कुछ दिन इसी गांव में रहेंगे। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई कि गौतम बुद्ध उनके गांव में आए हुए हैं। यह सुनकर गांव के लोग उनसे मिलने आ पहुंचे और उनसे अपनी समस्याओं का हल पूछने लगे। बुद्ध भी उन्हें उनकी समस्याओं के हल दे रहे थे। एक व्यक्ति बोला कि हम सब गांव वाले बहुत मेहनत करते हैं और भगवान का शुक्र करते हैं जो उन्होंने हमें दिया है, पर गांव में एक व्यक्ति है जो कुछ भी नहीं करता और अपने भाग्य को हरदम कोसता रहता है। वो भगवान को भी कोसता रहता है। अगर हम उसे कुछ कहते हैं तो वह हमें भी कोसता रहता है। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। महात्मा बुद्ध बोले, उसे मेरे पास लाओ। व्यक्ति बोला, वह बड़ा ही रूखा है, वो आपको भी गाली दे सकता है। हम ये नहीं देख सकते, इसलिए उसे यहाँ लाना उचित नहीं है। बुद्ध हंसे और बोले, चिंता ना करो, उसे मेरे पास लाओ। उसे कहना कि मैं उसकी समस्या हल कर सकता हूँ। यह सुनकर कुछ गांव वाले उसे लेने गए, पर उस व्यक्ति ने आने से मना कर दिया। वो कहता कि सारे संत महात्मा ढोंगी होते हैं, पर कुछ ज्ञानी व्यक्तियों के समझाने पर वह कि बुद्ध तुम्हारी समस्या हल कर सकते हैं, वह मान जाता है। वहाँ पहुंचकर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि क्या बात है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम भी चाहते हो कि मैं भाग्य को ना कोसूं, ईश्वर को ना कोसूं, पर बताओ क्यों? उसने मुझे दिया ही क्या है? उसने मुझे बेकार सा शरीर दिया है। इस शरीर के लिए भी धन की जरूरत है। उसने मुझे धन क्यों नहीं दिया? मैं अपने इस बेकार शरीर का क्या कर सकता हूँ? अगर तुम मेरे धन की समस्या को हल कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो अपना बोरी बिस्तरा बांधो और निकलो यहाँ से। मुझे पता है कि सारे महात्मा ढोंगी होते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति के शब्द सुनकर गुस्सा होने की बजाय मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें भगवान पर विश्वास करने के लिए नहीं कहूँगा, ना ही भाग्य पर विश्वास करने के लिए कहूँगा, क्योंकि हमारे दुख और सुख का मुख्य कारण हमारे स्वयं के कर्म हैं। इसलिए किसी को कोसने की बजाय अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम्हारी धन संबंधी समस्या हल हो सकती है। बुद्ध की बात सुनकर व्यक्ति बोला, मुझे तुम्हारे भाषण की जरूरत नहीं है, तुम ढोंगी लगते हो। मैं यहाँ धन की आशा में आया था। तुम मेरी समस्या दूर कर सकते हो तो ठीक है, वरना यहाँ से चले जाओ। बुद्ध ने देखा कि यह व्यक्ति इस तरह से नहीं समझने वाला। उन्होंने कहा कि मेरे पास धन नहीं है, ना ही धन की जरूरत है। मैं एक राजा को जानता हूँ जो तुम्हें धन दे सकता है, पर इसके बदले में तुम्हें राजा को भी कुछ देना होगा। व्यक्ति बोला, मैं राजा को क्या दे सकता हूँ? मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है। बुद्ध बोले, राजा का एक बेटा है जो कि जन्म से अंधा है। वैद्य ने उन्हें बोला है कि अगर इसे कोई जीवित व्यक्ति अपनी आंखें दे तो वह ठीक हो सकता है। अगर तुम अपनी दोनों आंखें राजा के बेटे को देने को तैयार हो तो वह तुम्हें तुम्हारे भाग के बराबर सोने के सिक्के देगा। उसके बाद तुम अपनी जिंदगी जैसे चाहे जी सकते हो। यह सुनकर व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है। क्या मैं अपनी आंखें दे दूं? मैं अपनी आंखें किसी को क्यों दूं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे जितना चाहे धन दे। बुद्ध कहते हैं, पर तुम्हें बहुत धन मिलेगा। क्या तुम्हें धन नहीं चाहिए? व्यक्ति ने कहा कि मुझे धन चाहिए, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपनी आंखें बेच दूं। अगर मेरे पास आंखें नहीं होंगी तो मैं धन का क्या करूँगा? बुद्ध कहते हैं कि अगर 2 आंखें नहीं तो अपनी एक आंख तो दे सकते हो। मैं तुम्हें तब भी तुम्हारे भार के बराबर सोने के सिक्के ले दूंगा। व्यक्ति बोला, मैं अपनी एक आंख भी नहीं दूंगा। मेरी आंखें अनमोल हैं, मैं अपनी अनमोल आंख नहीं दे सकता। बुद्ध बोले, अगर तुम्हें और ज्यादा धन चाहिए तो मैं राजा को बोल दूंगा। व्यक्ति बोला, बस करो, मेरी आंखें बेशकीमती हैं, मुझे धन नहीं चाहिए, मैं अपनी आंखें नहीं बेच सकता। बुद्ध बोले, थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे कि तुम्हारा शरीर किसी काम का नहीं है, पर अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें अनमोल हैं। आंखें तो तुम्हारे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा हैं।
अगर आंखें अनमोल हैं तो शरीर कैसे बेकार हो सकता है। यह सुनकर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रो पड़ता है और बुद्ध के चरणों में गिर जाता है। महात्मा बुद्ध उसे उठाते हैं और कहते हैं कि प्रकृति ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है। बहुत सारे लोग इस पर ध्यान नहीं देते और भाग्य को और शरीर को कोसते रहते हैं। कुछ क्षण पहले तुम शरीर को बेकार समझ रहे थे और अब उसे अनमोल कह रहे हो। व्यक्ति का स्वभाव है कि जो भी उसे मुफ्त में मिलता है वह उसकी कदर नहीं करता। हमें अपने शरीर के लिए प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति निराश हो जाता है और खुद को कोसने लगता है, पर हमें याद रखना चाहिए कि हमारा शरीर और हमारी जिंदगी अनमोल है। सिर्फ व्यक्ति को ही अच्छे कर्म और बुरे कर्म करने की स्वतंत्रता है। व्यक्ति का दिमाग ही अच्छे कर्म और बुरे कर्म में फर्क कर सकता है। पक्षियों और जानवरों में इतना दिमाग नहीं है, इसलिए हमें प्रकृति को धन्यवाद करना चाहिए। हमेशा उस चीज़ के बारे में सोचें जो आपके पास है, ना कि उन चीज़ों के बारे में जो आपके पास नहीं है। यह आप पर निर्भर है कि आप किस चीज़ पर ध्यान देते हैं, जो आपके पास है या जो नहीं है। निर्णय आपका है।